अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसता और मुस्कुराता रखे। ये देखिए जी, आज हम बना रहे हैं आलू गोभी के स्नैक्स। वो भी रात का बचा हुआ जो सालन फ्रिज में बड़ा होता है उसके बनाऊंगी, वो भी इतने मज़ेदार कि आप ये रेसिपी जो है बनाए बगैर नहीं रह सकेंगे। ये देखिए जी, मैंने ली एक खूबसूरत सी कुंडी डंडा ले लिया, उसके अंदर मैंने सालन आलू गोभी वाला डाल दिया है। उसको अच्छी तरह से हम फाइन पेस्ट बना लेंगे इसका, ठीक है। ये देखिए जी, और साथ में जो आटा जिसकी हम रोटी बनाते हैं, सिंपल आटा गूंदते हैं, चपाती बनाते हैं, वैसे ही मैंने आटा गूंद के जो है वो तैयार कर लिया है। ये देखिए जी, बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा गूंदना है, ना ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम हो। और ये देखिए जी, जो सालन जिसका मैंने पेस्ट बनाया था उसके अंदर मैं डालूँगी आधी तकरीबन 1 टीस्पून की जितनी पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है मैंने इसके अंदर, और सूखा धनिया और ज़ीरा डाला है मैंने कुटा हुआ, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये ऐसे कुंडी डंडे के साथ ही मिक्स हो जाएगा और ज़्यादा पेस्ट सा जो है इसका बना लेंगे, ताकि जो है ये रोटी के ऊपर जब हम लगाएं तो ये बिल्कुल भी निकले नहीं, ठीक है। ये देखिए जी, मैंने फाइन पेस्ट बना लेना है इसका। ये इतने मज़ेदार स्नैक्स तैयार हुए थे, आप चाय के साथ खाएं या आप केचप के साथ इसको शाम के टाइम हल्की हल्की भूख जब लग रही होती है तब आप इसको बना के खाएं। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। घर की चीज़ों से ही हमने इनको बना के तैयार किया है। कोई भी बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ऐसी चीज़ नहीं है जो बाज़ार से लेके आए। ये देखिए जी, मैंने एक लोई सी बना ली है, पेड़ा ले लिया, उसकी मैंने इस तरह रोलर पिन के साथ छोटी सी रोटी बना ली है। अब हाथों की मदद से इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। जैसे हम सिंपल रोटी बनाते हैं वैसे हमने रोटी बना लेनी है। और ये देखिए जी, इधर जो मैंने लई तैयार करनी है वो है, थोड़ा सा मैंने गेहूं का आटा लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा करके जो है मसाला जार ऐड किए हैं। तकरीबन आधा से भी थोड़ा टीस्पून नमक डाला है, आधे से थोड़ा टीस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर डाला है, ठीक है। तिल डाले हैं मैंने। जो अहम चीज़ है, आपने तिल इसके अंदर ज़रूर डालने हैं। आजकल बहुत फ्रेश आए हुए हैं, ताज़ा हैं, तो आप लेके रख लें। ये बहुत सारी रेसिपीज़ में जो हैं वो डाले जाते हैं। ये देखिए जी, मैंने मसाले के अंदर भी तिल डाले हैं। और आपने लिक्विड साइज़ को तैयार कर लेना है लई को, ठीक है। फिर आपने मसाला लेना है, मसाला लेके ऐसे रोटी के ऊपर अच्छी तरह से चम्मच की मदद के साथ आपने फैला लेना है, बिल्कुल बराबर इक्वल करके। ये देखिए जी, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं हो, बराबर होना चाहिए। ये देखिए जी, इसका पेस्ट आलू गोभी के सालन का कितना अच्छा बना हुआ है। कोई भी इसमें मोटा चंक्स नहीं है, बिल्कुल भी वो गोभी का ना ही आलू का। ये देखिए, ये इतने मज़े के स्नैक्स तैयार हुए थे। मैंने खुद पहली दफ़ा बनाए हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो इसकी स्टफिंग आलू से भी कर सकते हैं, आलू से कर लें, बिल्कुल कीमे की जो है बिल्कुल पेस्ट बना के उसकी कर लें। ये बहुत मज़े के जो है सादा से स्नैक्स जो हैं वो तैयार होते हैं। और ये मैंने थोड़े स्पाइसी काम किया था, आप चाहें तो आप कम भी रख सकते हो, ठीक है। ये देखिए जी, फिर आपने इस तरह इसको रोल कर लेना है रोटी को, बिल्कुल एहतियात के साथ ताकि टूटे नहीं, ठीक है। फिर हम छुरी की मदद से इसके 1.5 इंच के जो हैं वो पीस कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए जी, मैं आपके सामने कर रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही करके तो आपने जो है बहुत अच्छा सा जो है एक स्नैक्स तैयार हो जाता है। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं ये। मेहमान अचानक आपके घर में आ जाएं तो उनके सामने ये आप जल्दी से फटाफट घर की चीज़ों से ये आप बना के तो रख सकते हैं। ये देखिए जी, मैंने बना के वो लई के अंदर डिप करके तो मैं एक एक करके डालती जा रही थी, ठीक है। ये देखिए जी, इस तरह के हो गए थे। और आपने आग को थोड़ा तेज़ रखना है, ठीक है। ये देखिए, साथ जुड़ गए थे जब मैंने इकट्ठे डाले, आप एक एक करके डालिएगा, ठीक है। फिर चिपकेंगे नहीं आपस में, लई की वजह से जो है ये चिपक जाते हैं और अंदर से
अंदर से भी इनका जो है वो मसाला नहीं निकलता, ठीक है। वो लेई की वजह से आपने लेई ज़रूर बनानी है इसके साथ। उसके अंदर डिप कर करके तो आपने ऑयल में डालते जाना है। जब ये गोल्डन से फ्राई हो जाए, गोल्डन सा कलर इसके ऊपर अच्छा सा सुनहरी सा आ जाए, तो फिर आपने इनको निकाल लेना है, ठीक है। ये देखिए जी, इस तरह के हो गए थे तो मैं निकालना शुरू हो गई थी, ठीक है। ये इसके अंदर कोई भी चीज़ कच्ची नहीं है, सिर्फ जिस आटे के अंदर हमने फिलिंग की है ना, वो आटे की डो जो है उसको ही पकाना है आपने। तो वो बहुत अच्छी तरह से पक जाता है, क्रिस्पी हो जाता है, बहुत मज़ेदार बनता है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपीज़ को फॉलो किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, ठीक है। ये देखें जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए जी, मैं अब दूसरा बैच जो है वो तैयार करने लगी थी। वैसे ही मैंने दूसरी रोटी बनाई है, उसके ऊपर भी मैंने ऐसे इक्वल करके आपने जो है वो पेस्ट लगा लेना है आलू गोभी के सालन का, अच्छी तरह से लगा के। तो इसको भी वैसे ही पीसीज में काट के तो लेई के अंदर डिप कर करके आपने ऑयल में डालते जाना है। इतनी इजी और इतनी झटपट बनने वाली यूनिक सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। घर की चीज़ों से बनी हुई, गेहूं का आटा घर में पड़ा होता है, हमारे सालन बना हुआ था, आलू मटर गाजरों का सालन हो, कोई भी सालन के साथ आप बना सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।